हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 25 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 25 फरवरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पूर्वी भारत के पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो असम के दरांग जिले में अभी हाल ही में इसका नींव रखा गया है। असम के सीएम है आपको सर्बानंद सोनोवाल और जगदीप मुखी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। असम अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी शहर है जहां पे आपको पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल बनाया गया है। गाय अस्पताल बनाया गया और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था। पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत यहाँ पर किया गया था। असम की है आपको हिमा दास और हिमा दास को अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा डीएसपी पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। किनका? हिमा दास का। यानी हिमा दास जो है ये एथलीट खिलाड़ी है जिसे हम लोग ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे हिमा दास कहाँ की है? तो असम की है, जो एक एथलीट खिलाड़ी है जिन्हें हम लोग ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। केरल से याद रखेंगे, केरल में अभी हाल ही में आपको देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। आपको यहाँ के सीएम पिनेरी विजयन के द्वारा जो त्रिवेंद्रपुरम में बनेगा। और याद रखेंगे यहाँ पर अभी हाल ही में ज्ञान मिशन अभियान की शुरुआत किया गया था आपको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑलरेडी केरल जो है वो भारत में पहला राज्य है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है क्या है? केरल है। फिर भी यहाँ पर ज्ञान मिशन की शुरुआत किया गया। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है केरल जो अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाया है। अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है केरल। और केरल में हाथी की संरक्षण करने के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना अभी हाल ही में केरल में किया गया था। देश का पहला जेंडर पार्क जो बनाया गया है आपको केरल के कोझिकोड में बनाया गया है। कोची में अभी हाल ही में कोची में आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। कर्नाटक से याद रखिए, कर्नाटक में अभी हाल ही में कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया गया था। खासकर मिट्टी और पानी की क्वालिटी की जांच करने के लिए यहाँ शुरू किया गया। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु जहाँ हाल ही में बागवानी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में हाल ही में आपको मांडू उत्सव और खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने आपको पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं के स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का अध्यादेश पेश किया है? यानी कानून बनाने की प्रावधान किया गया है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। यानी कहने मतलब महिलाओं का मालिकाना हक दिलाने के लिए कि पति में भी उसका क्या है? हक है। अभी हाल ही में ये कहाँ पर किया गया है? अध्यादेश लाया गया है। तो ये लाया गया है आपको उत्तराखंड में। कहाँ लाया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम है आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अभी हाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए सीएम पद दिया गया था। एक दिन के लिए वो सीएम बनी थे। कौन? सृष्टि गोस्वामी। उत्तराखंड में ही आपको लाइकेन पार्क, सहवाल पार्क, मॉस गार्डन पार्क कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में ही बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश को ही ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। और अस्की बर्फ पार्क कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। और देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश में ही हींग की खेती की शुरुआत किया गया। और हिमाचल प्रदेश में ही है आपको रोहतांग दर्रा जिसका नाम रखा गया है अटल सुरंग रखा गया, जिसी में आपको विश्व का सबसे लंबे सुरंग बनाया गया जिसका नाम है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने स्मार्ट आंगनबाड़ी निर्माण
करने का निर्णय लिया है। यानी आंगनबाड़ी जो होती है उसमें स्मार्ट बनाना और डिजिटल करने के लिए ये शुरुआत किया गया। अभी हाल ही में घोषणा किया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। और वो अपने आंगनबाड़ी को भी स्मार्ट बनाने की घोषणा किया है। यानी कहने का मतलब जिस तरह ये बच्चे इमेज में देख रहे हैं इसी तरह की आंगनबाड़ी की व्यवस्था जिस तरह स्कूली स्तर पर होता है उस तरह की व्यवस्था करने की घोषणा कहाँ किया गया है? केरल में। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा ने आपको माध्यमिक स्कूल के बच्चों के फीस को क्या कर दिया था? माफ कर दिया था कोविड-19 के कारण। और बच्चों के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया था? रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। महाराष्ट्र से याद रखेंगे, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया था। और यहाँ के सीएम हैं आपको उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में यहाँ काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न का प्रश्न है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पेपरलेस बजट कहने का मतलब पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इससे पहले भारत सरकार का जो बजट आया आपको 1 फरवरी को, वह बजट भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। यानी भारत में पहली बार हुआ जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। और इस बजट की जानकारी केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप से आप जान सकते हैं। और इसको प्रस्तुत की थी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान क्या है? भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश के आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इसी में उत्तर प्रदेश में आपको ये जैसे देख रहे हैं ये मैप में, ये है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और इसकी राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ को प्रदूषण रहित बनाने के लिए यहीं पर थैला बैंक की शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। हाल ही में जौहर एयरपोर्ट जो है उसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा इसी बजट में किया गया। और इसी बजट में आपको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। गुजरात से याद रखिए, गुजरात के सीएम हैं आचार्य देवव्रत, गवर्नर हैं विजय रूपानी, यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में यहाँ पर आपको देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा किया गया था। देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय और गुजरात में ही है आपको मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1,10,000 है, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम को पछाड़कर ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना। कहाँ पे? अहमदाबाद में। मध्य प्रदेश याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। तेलंगाना से याद रखें, तेलंगाना देश का दूसरा राज्य है जो भागीरथी मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने में सफलता हासिल किया। जबकि पहला राज्य है हर घर जल पहुंचाने वाला वो गोवा है। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और टी सिटी ऑफ 2020 में नामित किया गया था। किसको? तो हैदराबाद को नामित किया गया था। और तेलंगाना के गठन हुआ था 2 जून 2014 को किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? तो वंडर ऐप जो लॉन्च किया गया है खासकर ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी गर्भवती महिला को तुरंत इलाज के लिए इस ऐप के माध्यम से सहायता पहुंचाया जाए, इसी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के सीएम हैं आपको नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं आपको फागू चौहान। बिहार से याद रखेंगे, बिहार में अभी हाल ही में पश्चिम महोत्सव को आयोजन जमुई में किया गया था। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में ही बनाया गया है। और हाल ही में संविधान सभा जो बना है आपको पटना में, इसका 100वीं शताब्दी वर्ष मनाया गया था। कहाँ? बिहार में। अब बिहार को ही इस साल कृषि क्षेत्र का पुरस्कार यानी 2020 का कृषि क्षेत्र का पुरस्कार यानी कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया था? बिहार को दिया गया था। और बिहार को इस साल डिजिटल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी और भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की वहाँ के विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया है, इसकी राजधानी है अमरावती, इसके अलावा विशाखापट्टनम और कर्नूल। त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर बांग्लादेश से क्या हुआ, घिरा हुआ राज्य है। मणिपुर में ही देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमित होने का विश्व में पहला मामला किस देश में आया है? तो यह तो बीमारी खासकर आपको मुर्गियों में होने वाला ये बीमारी है बर्ड फ्लू, लेकिन ये इंसानों में देखने को मिला है कहाँ पे? तो ये रूस में मिला है। कहाँ मिला है? रूस में मिला है। यानी रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? डुइट कहते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कोविड-19 का यहाँ पर एक वैक्सीन बनाया गया था जिसका नाम था स्पुतनिक 5। विश्व का पहला जो वैक्सीन बनाया गया था जिसका नाम था स्पुतनिक 5, वो कौन बनाया था? रूस बनाया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित अभी वर्तमान में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो हैं वो आपको जो बाइडन है। और यहाँ के उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस है, जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, जो अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति हैं। जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो में ही आपको 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन इस जुलाई मंथ में शुरू होगा। और जापान के सीएम हैं आपको, सीएम नहीं, पीएम कौन है? योशिहिडे सुगा है। कौन है? योशिहिडे सुगा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में फूलों और सब्जियों और बागवानी के 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? फूल और सब्जियों का बागवानी उत्सव का आयोजन आपको बनारस में किया गया था। बनारस जो है वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कौन है? बनारस, यहीं पर किया गया। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं आप, ये बागवानी भी है, सब्जी भी दिखेगा और फूल भी दिखेगा। ऐसी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बनारस में। बनारस से याद रखेंगे, बनारस में ही ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार टॉयलेट बनाया गया था। कहाँ? बनारस में ही बनाया गया था। देहरादून से याद रखेंगे, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में ही। और देहरादून को उत्तराखंड सरकार ने 100% साक्षर जिला घोषित किया है। किसे? देहरादून को। शिमला में ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जहां पर पहली बार देश का स्की बर्फ पार्क कहाँ बनाया गया है? शिमला बनाया गया। और मथुरा से याद रखेंगे, मथुरा में ही आपको देश का पहला हाथी अस्पताल बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर फिल्टर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपको चंडीगढ़ में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में ही देश का पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यानी कहने का मतलब देश में पहला कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यानी इस ऐप के माध्यम से यानी जनता क्या कर सकती है? तो कार्बन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती है कि इस क्षेत्र में कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। यानी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ में। और पूर्वोत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये डॉग पार्क बनाया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और ये यहीं पर चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली बार एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से किया गया था? चंडीगढ़ और हिसार के बीच किया गया था। हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। अभी हाल ही में हैदराबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है आपको हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली। बेंगलुरु जो है, ये बेंगलुरु जो है यहीं पर आपको बागवानी उत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में ही किया गया था। और इंदौर से याद रखेंगे, देश का पहला देश का सबसे स्वच्छ शहर जो कौन है? इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। अगला है, हाल ही में नागालैंड में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के परियोजना हेतु किस वैश्विक संस्था के साथ भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपया का ऋण के लिए क्या है? समझौता किया है। कहाँ की शिक्षा गुणवत्ता को अच्छे करने के लिए? तो नागालैंड की। यानी नागालैंड की राजधानी कहाँ है?
कोहिमा है। और किसके साथ किया है? तो वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक कहने का मतलब विश्व बैंक। यह एक वित्तीय संस्थान है जिसके मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं आपको डेविड मालपासा। कौन है? डेविड मालपासा। और वर्ल्ड बैंक के 73वें सत्र का अधिवेशन जो हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। IMF से याद रखेंगे, इसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। ब्रिक्स बैंक कहने का मतलब ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 4 देशों का एक समूह है ब्रिक्स, जिसके नाम से जानते हैं। इसके द्वारा भी एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स का आपका वार्षिक सम्मेलन इस वर्ष आपको इंडिया के द्वारा किया जाएगा, यानी ब्रिक्स का जो अध्यक्षता करेगा इस बार कौन करेगा? भारत करेगा। ADB के मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक जो है, इसका हेड क्वार्टर है मनीला। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। और जल्द ही आपका रिवीजन का भी वीडियो मिलेगा और साथ ही स्टैटिक जीके भी लेके उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।